सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ वो किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में, किस तरह से हुआ, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक रहेगा आज का, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है कि 1947 में 15 अगस्त को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। और दरअसल उस दिन दो घटनाएं हुई थी। भारत को आज़ादी मिली थी, वो तो एक मुख्य बात है, वो सभी को पता है। साथ साथ में एक घटना और भी हुई थी, उससे भी बहुत से स्टूडेंट और बहुत से लोग वाकिफ़ रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ था। तो एक ही दिन में ये दो अलग अलग घटनाएं, एक जो इंडियन सिटीजन्स के फेवर में थी, जिसकी खुशी इंडियन लीडर्स को और यहाँ के सिटीजन्स को थी, वो थी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और अब यहाँ के लोग अपने अकॉर्डिंग कंट्री को रन कर सकते थे और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे। दूसरी तरफ एक दुखद घटना भी थी, जो थी भारत का एक हिस्सा था जो अब अलग होकर के नए राष्ट्र के रूप में सामने आ गया था, वो पाकिस्तान का विभाजन था। और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो किसी सामान्य स्थिति में या आसानी से, बहुत सामान्य उसमें नहीं हुआ स्थितियों में। उस विभाजन में बहुत ज़्यादा खून खराबा और बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जब ये विभाजन हुआ है तो दोनों तरफ से, भारत से ऐसे बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में जाकर के बसना चाहते थे और रहना चाहते थे, वो पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान में उस समय जो ऐसे बहुत से लोग जो भारत आना चाहते थे और जो भारतीय ज़मीन पर स्थायी होना चाहते थे, रहना चाहते, स्टेबल होना चाहते थे, वो भारत की तरफ आए। और इन दोनों स्थितियों में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद, मारकाट, और इस घटना में कहा जाता है कि लाखों लोग जो हुए थे वो मृत्यु का शिकार, और लाखों लोग बेघर हुए थे, लाखों लोग घायल भी हुए थे। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। भारत पाकिस्तान के जहाँ तक विभाजन की, तो विभाजन की इस घटना में कोई एक दिन में डिसीजन नहीं हुआ कि भारत पाकिस्तान अलग अलग हो रहे हैं। दरअसल ये जो स्थितियाँ थीं जो बनी और जिनकी वजह से भारत पाकिस्तान अलग हुए, ये 1947 के भी और पहले से, आप ये मान लीजिए कि लगभग 40-50 साल पहले से चली आ रही थी। जैसे जैसे धीरे धीरे भारत की आज़ादी की डिमांड भारतीय नेता और कांग्रेस पार्टी उठा रही थी, और जिस तरीके के आंदोलन हो रहे थे भारतीय आज़ादी को लेकर के, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ये लग रहा था कि एक दिन देश आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में हो सकता है उनको आज़ादी महसूस ना हो और उस आज़ाद भारत में उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी और उनके अधिकार कम हो सकते हैं। और इनमें अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी कम्युनिटीज़ थीं, स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, और मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता थे जो दूरदृष्टि रखते थे और इस चीज़ को भांप ले गए थे कि आज़ाद भारत में जब सरकार बनेंगी, चुनाव होंगे, तो क्योंकि मुस्लिम कम संख्या में हैं और जो संख्या भी है वो भी पूरे देश में सभी राज्यों में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, वो एक जगह पर ग्लोबलाइज नहीं है। तो जब भी कोई मुस्लिम व्यक्ति चुनाव लड़ेगा किसी भी स्तर का, विधानसभा का या लोकसभा का, तो ये बहुत कम चांसेस होंगे कि वो इलेक्शन जीतेगा, क्योंकि धार्मिक आधार पर ग्लोबलाइजेशन होगा और उसमें जो हिंदू हैं या अदर जो मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं, वो शायद किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, मुस्लिम जनप्रतिनिधि को वोट ना दें।
तो उनको इस चीज़ का डर था कि आने वाले भविष्य में यदि हमारे लिए सीटें रिजर्व ना हुई या हमारे लिए कोई ऐसा प्राविधान ना किया गया कि हम सरकार से लेकर के समाज में हर जगह पर सुरक्षित रह सकें, तो फिर बहुत संभावना है कि वो धीरे धीरे पिछड़ जाएंगे और उनका जो डेवलपमेंट है, उनका विकास है और सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो बहुत नीचे चली जाएगी। और इन्हीं सब कारणों से उस समय जो मुस्लिमों की नेतृत्व वाली और मुस्लिम कम्युनिटी के फेवर में जो डिसीजन लेने वाली एक मुख्य पार्टी थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कई बार कांग्रेस पार्टी के सामने और जो ब्रिटिश ऑफिशियल उस समय थे इंडिया में, उनके सामने भी ये डिमांड रखी थी कि जब भी देश आज़ाद होगा या जब भी सरकारें बनेंगी तो उसमें मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम कम्युनिटी को, माइनॉरिटीज़ को अलग से हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी सीटें रिजर्व होनी चाहिए या कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उनके भी अधिकार सुरक्षित रहें और वो भी अपने आप को महफूज महसूस करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जब 1947 की 15 अगस्त आते आते ये उनका जो समझौता था या उनका जो अपनी तरफ से एक उनकी डिमांड थी, उसको जब स्वीकार नहीं किया गया, ना तो कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया और ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें कोई समझौता करा पाई, तो फिर आखिरकार ये मुस्लिम लीग के जो उस समय नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई हमें अर्थात मुस्लिमों को एक ऐसा अलग एरिया दे दिया जाए जहाँ पर हम एक अलग से राष्ट्र बना करके वहाँ मुस्लिम आबादी के साथ में रहेंगे, बसेंगे और वहाँ अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर अधिकार मिलने वाले नहीं हैं और हम ऐसे राष्ट्र में नहीं रहना चाहते जहाँ पर हम माइनॉरिटी बन करके और सभी अधिकारों से वंचित होकर के रहें। तो मोहम्मद अली जिन्ना की इसी डिमांड के साथ में और उनके साथ जो भी मुस्लिम समुदाय पक्षधर था इस बात का कि एक अलग राष्ट्र बन जाए, उन्होंने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरफेयर में या उनकी प्रेजेंस में ही 1947 को 15 अगस्त को ही ये काम हुआ कि पाकिस्तान जो था वो भारत से अलग हो गया। और इस विभाजन में दोनों ही तरफ के नेताओं ने और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इस बात का ऐलान कर दिया था कि जो लोग चाहें तो वो भारत में रह सकते हैं और यदि उनको पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान जा सकते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वहाँ पर भी ऐलान कर दिया गया और भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी कि जिसको भाई पाकिस्तान जाना है तो वो चला जाओ, पाकिस्तान में रह सकता है, उसको वहाँ वो सारे अधिकार और वो सभी तरीके की चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ के नागरिकों को मिलेंगी। और ऐसे ही पाकिस्तान क्षेत्र में आने वाले जो भी लोग थे उनसे भी कहा गया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कि यदि वो भारत जाना चाहते हैं तो भारत में जा कर के रह सकते हैं। तो इस अफरा तफरी के माहौल में और क्योंकि तमाम लोग भारत से अपना घर बार छोड़ करके पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे, पाकिस्तान से बहुत से लोग अपना घर परिवार ज़मीन छोड़ करके भारत की तरफ भाग रहे थे, तो उनके घरों पर कब्जे को लेकर के और ज़मीन जायदाद पर कब्जे को लेकर के उसके बाद में जब दोनों तरफ से आवाजाही शुरू हुई इन काफ़िलों की तो बहुत मारकाट हुआ और संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में दोनों ही तरफ से बहुत से लोग मारे गए। तो उसका जो दुख दर्द है वो तमाम फिल्मों के माध्यम से और तमाम लेखकों ने अपने निबंधों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से व्यक्त किया है। उस पर तमाम फिल्में ही बन चुकी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये जो विभाजन था और चूँकि उसी दौर में 1947 में 15 अगस्त के बहुत पहले ही 1946 में 1946 में ही भारत में जो संविधान सभा थी उसका गठन हो चुका था और आने वाले एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखने का काम शुरू हो गया था। रूल्स लॉज लिखे जा रहे थे और असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग लगातार हो रही थी और उसमें कांग्रेस पार्टी के साथ साथ देश के सभी क्षेत्रों से प्रतिनिधि बुलाए गए थे और वो उसमें अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी
बातों को, अपनी डिमांड को रख रहे थे। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 15 अगस्त के बाद की जो स्थिति थी, उन्होंने जब देखा कि बहुत सारी स्थितियां बदल चुकी हैं, बंटवारे में इतना खून खराबा और ऐसी संभावनाएं जागृत हो गई कि आने वाले भविष्य में फिर से ऐसे हालात, ऐसे दंगे, क्योंकि अब ये जो घटना हो चुकी थी बंटवारे के वक्त, इसको सांप्रदायिक हिंसा का भी नाम दिया गया, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें जो हिंसा हुई थी वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में ही हुई थी। सिख भी प्रभावित हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान क्षेत्र से बहुत से सिख थे जो भारत की तरफ आए, और पाकिस्तान में भी अभी सिख रहते हैं, तो भारत से भी कुछ सिख लोग वहाँ भी गए थे, तो वो भी प्रभावित हुए। लेकिन मुख्य जो दो कम्युनिटीज़ थी, हिंदू और मुस्लिम, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। और ये निश्चित हो गया था कि ये जो दंगा हुआ है, ये जो खूनी संघर्ष हुआ है, ये भविष्य में भी समय समय पर फिर से होता रहेगा, क्योंकि इसने सांप्रदायिकता को या एक सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे दिया है। और अभी आने वाले भारत में, क्योंकि आपको पता है आज के दौर में इतने साल हो गए, उसके बाद भी वो सांप्रदायिक हिंसा हिंदू और मुस्लिम के बीच में समय समय पर दिखती रहती है तमाम जगहों पर। तो इस माहौल में संविधान सभा अपना काम कर रही थी, और जो नए नए इस तरह की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ जनरेट हो रही थी, उनको लेकर के भी नियम कानून बनाना उनके लिए ज़रूरी हो गया था, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो ये तो थी कि किन हालात में, किस पृष्ठभूमि में संविधान सभा ने संविधान को लिखने का काम शुरू किया था, और इस सिचुएशन में कैसे उसको लिखा जाना था, उससे क्या रिज़ल्ट आने वाले थे। अब अगले कुछ वीडियोस में और अगले आने वाले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि संविधान सभा ने अपना काम कैसे किया, और आज का जो संविधान हम लोग देख रहे हैं, ये अपने इस फॉर्म में, इस मोड में कैसे आया। उस दौरान में संविधान सभा में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया, कौन कौन से लोग थे, कितना समय लगा उनको, उन सभी चीज़ों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।